हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू अडल। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम अपना पेपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जो आपका पेपर हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका 2018 में पेपर हुआ था, इसकी अब तक हमने 7 वीडियोस डिस्कस कर ली हैं। आज हम 8वीं वीडियो जो टेक्निकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कंट्रोल सिस्टम से कि इफ द कांस्टेंट के इज निगेटिव देन व्हाट वुड बी इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फेज प्लॉट। तो आपको क्या दिया होता है कि आपके पास जो के कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसके लिए आपका जो पूछी गई थी व्हाट वुड बी द कंडीशन टू द फेज प्लॉट। तो फेज प्लॉट की जो कंडीशंस या फिर कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो दोस्तों के इज फॉर के इज निगेटिव के लिए जो फेस प्लॉट में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था सिग्नल सिस्टम से कि व्हाट इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, या फिर आप कह सकते हैं डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी थी, दैट इज 2 पाई बाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी बाई 2 पाई, या फिर ऑप्शन 4 जो दिया हुआ था दैट इज 2 पाई इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो दोस्तों, ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपका जो डेल फंक्शन होता है या फिर आप कह सकते हैं इम्पल्स फंक्शन, उसमें जो आपका जब ओमेगा नॉट से जब आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करेगा तो इसका जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी बाई 2 पाई। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ओपन बेस्ड प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर विद एन नेगेटिव फीडबैक इज डिजाइंड, विच मेथड विल बी द सुटेबल फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस। आपके ऑप्शंस थे बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, रूट लोकस या फिर आरएच या फिर राउथ हर्बिट्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ओपन बेस्ड प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर के लिए, जिसके लिए आपका फीडबैक दिया हुआ था निगेटिव है, उसके लिए पूछा गया था कौन सा मेथड यूज किया जाएगा स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम यूज करेंगे रूट लोकस। ठीक है, रूट लोकस जो आपका टेक्निक होती है स्टेबिलिटी के लिए वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, आपके पास दिया हुआ ए सिस्टम विद एन यूनिटी गेन मार्जिन। दैट मीन्स आपका जो गेन मार्जिन दिया हुआ वो यूनिटी है, साथ ही साथ जो आपका फेज मार्जिन इन्होंने दिया हुआ है वो आपका 0 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया कि जो आपका सिस्टम होगा उसका नेचर क्या होगा, दैट इज स्लगिश, हाईली स्टेबल, ऑक्सीलेटरी, रिलेटिवली स्टेबल। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि किसी भी सिस्टम के लिए जिसमें आपका गेन मार्जिन यूनिटी हो और फेज मार्जिन आपका 0 दिया हो, तो उसके लिए जो आपका सिस्टम का नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीलेटरी नेचर। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि द सिग्नल पावर एंड नॉइज पावर आर डिनोटेड बाई एस एन एन। ठीक है, तो सिग्नल पावर को एस से डिनोट किया गया है और नॉइस पावर को आपको एन से डिनोट किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो स्टेप दिया हुआ दैट इज इफ द सिग्नल पावर इंक्रीज टू 3s एंड द नॉइस पावर रिड्यूस्ड बाई हाफ देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओल्ड एसएनआर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओल्ड एसएनआर की जो वैल्यू है और आपकी जो न्यू एसएनआर की वैल्यू है। ठीक है, न्यू सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो वैल्यू है इसका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो आपका इनिशियल जो आपका सिग्नल पावर है वो आपकी इंक्रीज करके 3s कर दी जा रही है और साथ ही जो आपकी नॉइस पावर है उसको रिड्यूस करके n/2 कर दिया जा रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द ओल्ड एसएनआर बाई न्यू एसएनआर। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं s/n अपॉन 3s/n/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो दोनों का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6 एंड द ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज 67%, 30%, 70% या फिर 33%। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में हमसे पूछा गया था मैक्सिमम इफिशियंसी, और मैक्सिमम इफिशियंसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100%। दैट मीन्स आपका जो म्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स और फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी
जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो 1 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूनिटी के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर इफिशियंसी हो जाएगी उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी n = μ 1 के लिए जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाएगी फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज 33%, एंड द ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 0.7, कैरियर पावर दे रखी थी इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ क्या पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल साइड बैंड पावर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आंसर दिए हुए हैं इसमें आपका कोई भी आंसर साइड बैंड पावर के लिए नहीं मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो मिसप्रिंट है दैट इज यहाँ पे आपको साइड बैंड पावर ना देके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए इन्होंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.7 दिया है, कैरियर पावर 14 वाट दे रखी है इन्होंने, और आपसे क्या पूछा गया था व्हाट विल बी द टोटल पावर। तो दोस्तों टोटल पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PT = PC + PSB, और PC आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, PSB दैट मीन साइड बैंड पावर, और साइड बैंड का पावर का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कैरियर पावर एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज PC × μ²/2। इसमें जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको साइड बैंड पावर मिल जाएगी 3.43 वाट, और आपको मैंने बता ही दिया कि जो टोटल पावर होती है वो आपकी कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल पावर मिल जाएगी दैट इज 17.43 वाट, एंड ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फेज मार्जिन और गेज मार्जिन के डेफिनेशन से। तो आप देख सकते हैं कि फेज मार्जिन का जो डेफिनेशन होती है दैट इज इन केस ऑफ फेज मार्जिन, जो आपका एडिशनल फेज लैग होता है, या फिर आप कह सकते हैं एडिशनल फेज लैग होता है एट ओमेगा GC दैट मीन्स गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, टू ब्रिंग द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी। और जो आपका गेन मार्जिन के लिए जो आपका डेफिनेशन होती है दैट इज फैक्टर बाय विच एट द गेन कैन बी इंक्रीज टू डिराइव द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का ये फॉर्मूला होता है या फिर डेफिनेशन होता है, और ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द बिट रेट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज इक्वल टू m kbps, the modulation used in 16 QAM, the minimum bandwidth required for ideal transmission is। तो दोस्तों आइडियल ट्रांसमिशन के लिए आपको वो पूछा गया था बिट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है m kbps, आपकी जो मॉड्यूलेशन स्कीम है दैट इज 16 QAM, और आपसे क्या पूछा गया था व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। तो मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ m कम्युनिकेशन दैट इज बिट रेट अपॉन 2⁻log2m। m की वैल्यू बिट रेट की वैल्यू m दे रखी है, m की वैल्यू यहाँ पे 16 QAM दैट मीन्स m = 16। इसमें जब आप वैल्यू सारी पुट करेंगे तो आपको मिनिमम बैंडविड्थ जो रिक्वायर है वो मिल जाएगी दैट इज m/8, एंड ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल सिग्नल कुड बी, आपके ऑप्शंस थे 1 आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल सिग्नल होता है वो बोथ टाइम लिमिटेड एंड बैंड लिमिटेड, साइमल्टेनियसली बोथ टाइम लिमिटेड बैंड लिमिटेड बट नॉट द सेम टाइम बैंड लिमिटेड या फिर टाइम लिमिटेड। तो दोस्तों आपका जो सिग्नल होता है, ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल सिग्नल होता है वो आपका होना चाहिए टाइम लिमिटेड होना चाहिए और बैंड लिमिटेड होना चाहिए, बट नॉट एट द सेम टाइम, दैट मीन्स एक सेम टाइम के लिए दोनों, या तो एक टाइम पे आपका टाइम लिमिटेड होना चाहिए एंड फॉर सेकंड टाइम इट विल बी बैंड लिमिटेड। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लेसन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैं अनअकैडमी में भी क्लासेस लेता हूँ, आपका उसका लिंक जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो आपका लिंक दिख रहा है इसके थ्रू आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।